नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 8 का गणित का लेसन नंबर 10 उड़ान का ठोस आकारों का चित्रण। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है समझो और सारणी पूरी करो। तो यहाँ पर ये जो गतिविधि 1 व 2 दी हुई है, इसमें हमें एक में ये दिया हुआ है पहले ठोस सामने का दृश्य और फिर पार्श्व दृश्य और उसके बाद लिखा हुआ है ऊपर का दृश्य। यानी जो हमें ठोस वस्तुएं होती हैं वो सामने से कैसी दिखती हैं, साइड से कैसे दिखती हैं और ऊपर से कैसे दिखती हैं। जैसे सामने यहाँ पर पहले हमें घन दिया है, तो घन जो है इसकी सभी साइडें वर्ग होती हैं, चाहे हम इसको ऊपर से देखें चाहे नीचे से देखें, जहाँ साइड से देखें तो ये हमें वर्ग ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम वर्ग पहले इस बॉक्स में यहाँ पर हम दोनों में पार्श्व दृश्य में और ऊपर के दृश्य में वर्ग लिख देंगे। इसके बाद जो अगली आकृति में लिखा है डैश डालकर आयत आयत आयत, तो जो सारी साइडों से आयत दिखाई देता है वह जो हमारी आकृति है वह घनाभ होती है। उसके बाद अगली आकृति जो है इसमें आयत आयत और वृत्त, जिसके ऊपर और नीचे दोनों वृत्त होते हैं और जो साइड से अगर हम इसको बेलन को अगर हम खोलें तो बेलन की जो साइडें हैं वो आयत दिखाई देती हैं और जो है ऊपर से ये हमें गोल दिखाई देता है, यानी वृत्त होता है ऊपर, तो इसलिए ये बेलन होगा। अगले खाली स्थान में ठोस के सामने खाली स्थान है यहाँ पर, और दूसरे जो हैं ये वाले जो हैं यहाँ पर तीनों में वृत्त लिखा है। ऊपर से भी गोल हो, जो नीचे से भी साइडों से भी सारी ऊपर सामने से पार्श्व और ऊपर का दृश्य जो हमें दिखाई देगा वो गोल दिखाई देगा। तो वो आकृति हमारी कौन सी है? गोला। जैसे फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, जब गेंद होती है वो हमें गोल दिखाई देती है। इसके बाद जिसकी जो तीनों साइडों से सामने से पार्श्व साइड से जहाँ ऊपर से हमें त्रिभुज दिखाई देता है उसको हम चतुष्फलक कहते हैं। यानी जो उसकी चारों साइडें हैं वो हमें जो हैं वो त्रिभुजाकार दिखाई देती हैं, तो उसको हम चतुष्फलक कहते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पर लिखा है गोला और वृत्त। सामने के में लिखा है पार्श्व में भी वृत्त आएगा, ऊपर में भी वृत्त आएगा, क्योंकि गोला जो है वो सारे ऊपर नीचे से कहीं से भी देखने पर वो हमें गोल दिखाई देगा गोला, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त आएगा। अगले में जो त्रिभुज 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 लिखा हुआ है तीनों में, सामने से पार्श्व और ऊपर से, तो वो हमने ये वाली जो आकृति की है ये वाला ही यहाँ पर चतुष्फलक आ जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोचो और बताओ, क्या दो तरफ के दृश्य देखकर आप ठोस का नाम बता सकते हैं? तो दो तरफ के हम दृश्य देखकर उसका नाम नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पर 3 साइडों का वर्णन हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे इसमें। अगला है, क्या आप घन के फलक बता सकते हैं? तो जो घन की जो साइडें हैं वो कितनी होती हैं? ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो ये सारी 6 साइडें होती हैं। यदि एक शंकु को लगातार क्षैतिज रूप से काटा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्षैतिज का मतलब अगर हम उसको बीच में से छोटे छोटे उसके पीस करें क्षैतिज रूप से, तो वो हमें वृत्त दिखाई देगा। वृत्त के रूप में वो हमें पीस दिखाई देंगे। तो आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। सोचो और बताओ। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ठोस ऊर्ध्वाधर काट और क्षैतिज काट, यानी हमने ऊपर से नीचे की ओर काटना है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। ऊर्ध्वाधर काट का मतलब होता है बच्चों कि हमने ऊपर से ऐसे, जैसे यहाँ पर पहले हमें घनाभ लिखा हुआ है, तो अगर हम घनाभ को बनाएं यहाँ पर, तो घनाभ की हमने काट कैसे करनी है? ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से
दाएं। तो मैं दोबारा आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने घना बना लिया है इस तरह से। अगर हम इसको ऊपर से नीचे यानी इस तरह से काटें, ऐसे पीस काटें तो ऊर्ध्वाधर काट होती है। तो इसमें क्या आता है, क्योंकि ये चारों साइडों से आयत है तो यहाँ पर भी हमें आयत लिख देंगे इस काट में। अगर क्षैतिज ऐसे दाएं से बाएं यानी या बाएं से दाएं काटें तो भी जो इसके पीस हमें मिलेंगे वो आयत के रूप में मिलेंगे। जैसे हमारा ब्रेड होता है तो वो उसके जो पीस है हमें आयत के रूप में मिलते हैं। तो इस तरह अगली जो आकृति है जिसमें ऊर्ध्वाधर काट में हमें आयत मिले और जो है यानी ऊपर से नीचे की ओर काटें तो आयत मिले, और अगर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं काटे तो वह हमें क्या मिले, वृत्त मिले क्षैतिज काट में। तो वो कौन सी आकृति है, वो है हमारा बेलन। तो बेलन में अगर हम ये देखिए, जैसे ये बेलन होता है हमारा, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे काटेंगे यानी ये क्षैतिज काट होगी तो हमें क्या मिलेंगे, इस तरह से वृत्त। और ऐसे काटेंगे ऊर्ध्वाधर काट तो हमें आयत मिलेंगे। तो ये हमारी आकृति दूसरी कौन सी होगी, बेलन होगी। तो इसके बाद अगला जो है, तो अगला हमारा शंकु है। अगर हम शंकु को देखें तो शंकु हमारा कुछ इस तरह का होता है। अगर हम इसको ऊपर से नीचे इस तरह से काटेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें त्रिभुज मिलेगा। यानी ऊर्ध्वाधर काट में हम त्रिभुज लिख देंगे। अगर हम क्षैतिज यानी दाएं से बाएं जब बाएं से दाएं इस तरह से काटेंगे तो ये हमें वृत्त मिलेंगे इस तरह काटने से। अगला हमारा है त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो देखिए, जो त्रिभुजाकार प्रिज्म है ये हमारा कैसा होता है, हम पहले इसको बनाते हैं। ये जो आकृति है त्रिभुजाकार प्रिज्म, इसको पहले हम बनाते हैं। थोड़ा आपको फिर बताते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से हमारे जो हैं वो जो ऊर्ध्वाधर काट है और दूसरा है जो इसमें कौन सी आकृति हमारी आएगी। तो देखिए, ये मैंने पहले आपको त्रिभुज बनाकर दिखा रहा हूँ। मैं इसको ऐसे अगर करेंगे तो एक ये त्रिभुज बन गया है इसके अंदर, एक यहाँ पर इसके अंदर इस तरह त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह पीछे भी इसी तरह त्रिभुज बनते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे, ऊर्ध्वाधर काट इस तरह काटने से हमें त्रिभुज प्राप्त होगा ऊर्ध्वाधर काट में। अगर हम दूसरी ओर इस तरह से काटेंगे क्षैतिज तो यह हमें एक समलम प्राप्त होगा। जैसे जो मैंने आपको समझाने के लिए पहले इस तरह समलम बनाया था। तो इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो असमांतर होती हैं। तो यहाँ पर यह आकृति जो क्षैतिज काट है उसमें हमें यह समलम दिखाई देगा। तो यहाँ पर तो इस आकृति को हम यहाँ क्षैतिज काट में समलम लिख देंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें।